जय माता दी फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विनोद कल्पगी गौतम आपका स्वागत करता हूं फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वीके एस्ट्रो चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ हाउसेस, यानी कि भावों का हम लोग इफेक्ट्स देख रहे हैं। और अब तक हमने किए थे 5 भाव, यानी कि तन भाव, सहज भाव, मातृ भाव और सुत भाव यानी कि पुत्र भाव हमने किया था। आज हम लोग कर रहे हैं 6वां भाव जो बताता है रिपु भाव, यानी कि एनिमीज के बारे में, रोग भाव यानी कि रोगों के बारे में बता रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं पराशर जी इस भाव के लिए, इस भाव से रिलेटेड। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 16 यानी कि इफेक्ट ऑफ 6th हाउस। अतः षष्ठ भाव फलाद्य, इसके रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं कि छठे भाव से रिलेटेड क्या क्या योग बनते हैं कुंडली में ग्रहों के, जिसके अंदर अनेकों रोग जातक को सहना पड़ता है। और क्या क्या रोगों को सहना पड़ता है, क्या क्या भाव बने हैं ग्रहों की कुंडली के अंदर में, कैसे कैसे योग बने, कैसी युतियाँ बनी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से डिटेल में। और चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी टोटल इस भाव से रिलेटेड, और समझते हैं इस भाव को अच्छे से। अतः विप्र फलम वक्ष्येय षष्ठ भाव समुद्भवम देह रोग वर्णाध्यंततः शुनता मेक चेतसा। अब यहाँ बता रहे पराशर जी के अतः विप्र यानी कि वाइस ब्राह्मण, फल जो है षष्ठे भाव से रिलेटेड, 6th हाउस से रिलेटेड मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो तुम सुनो। और देह रोग रणाध्यम यानी कि देह यानी कि बॉडी से रिलेटेड, रोग से रिलेटेड, और रण यानी कि बॉडी में जो स्क्रैचेस होते हैं, अल्सर्स होते हैं, उसके रिलेटेड है। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ, तुम जरा ध्यान से सुनो। देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं 6th हाउस यानी कि 6वां भाव हम लोग कर रहे हैं। और 6वां भाव से रिलेटेड क्या कहता है शास्त्र, जरा देख लेते हैं। षष्ठादीपः स्वगेहे वा देहे वाप्यमष्टमे वाप्यमष्टमे स्थितः तदा ऋणो भवेद्देहे षष्ठ राशि समाश्रिते। अभी देखिए श्लोक में बताया है ऋणों के बारे में। ऋण यानी कि बॉडी पे जो होते हैं स्क्रैचेस, ब्रूसेस और अल्सर्स जो होते हैं उसके बारे में बताया है। तो क्या कहता है श्लोक, जरा कुंडली में देख लेते हैं। देखिए अभी कुंडली चार्ट के अंदर में असेंडेंट कोई भी है तो क्या बताया है श्लोक में कि षष्ठादीप यानी कि 6th लॉर्ड अगर स्वगेह मतलब अपने ही घर में बैठे हैं, या वाप्य में यानी कि असेंडेंट में बैठे या अष्ट में बैठे हैं, 8 में अगर ये बैठे हैं, तो ऐसा जो है जातक कैसे होता है, उसको जो है बॉडी के ऊपर रण यानी कि अल्सर्स आते हैं, ब्रूसेस आते हैं। और कंसर्न लिम यानी कि उसमें जो राशि है उससे समाश्रित जो है राशि, उसके हिसाब से। देखिए अभी हम लोग ने जब फर्स्ट हाउस किया था तो उसके अंदर में हर पार्ट जो है बॉडी का, वो हम लोग ने उसमें डिस्कस किया हुआ था। जो डेसिनेट होता है राशि का, डेसिनेट अभी कैसे है कि अगर फर्स्ट 10 डिग्री में अगर है तो वो षष्ठ जो भाव है वो चिन्ह को बताता है, और तुद्दी यानी कि चिन्ह को बताता है। और जो सेकंड डेसिनेट है 20 से 10 टू 20 डिग्री के बीच में अगर है तो वो बताता है स्टमक को यानी कि पेट को बताता है। और थर्ड डिग्री जो है, थर्ड डेसिनेट यानी कि 10 से 30 डिग्री में अगर आता है तो क्या बोलते हैं कि वो बताता है काफ यानी कि वो जो पिंडरियां होती है पैर की, उसको बताता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में इसका उल्लेख किया है। एवं पित्रादि भावेशस्ता तत्कार संयुक्ता रणादीपयुताश्वापि षष्टाष्टम युता यदि। अभी यहाँ वो रण के बारे में बता रहे हैं। रण कैसे होता है कि अगर पित्रादि भावेशस्ता, अभी देखो कोई कोई भाव में अगर ग्रह बैठता है तो वो जो रिलेटिव्स है, पितृ से रिलेटिव जैसे पिता है, चाचा है, उनके रिलेशन में ये बताया गया है। तो कुंडली क्या बताता है देखते हैं। कुंडली है, कुंडली के असेंडेंट अगर कोई भी है, अगर 6th लॉर्ड का, अगर 6वां भाव का अगर लॉर्ड जो है वो कुंडली में कहीं भी बैठा है, और 6वें भाव के जो कारक है,
अभी छठे भाव के कारक कौन से हैं? एक मार्स है और दूसरे विशेष सैटर्न है। अगर वो उस सिक्स लॉर्ड के साथ में ज्वाइन हो जाते हैं या तो फिर ये कारक छठवें भाव में षष्टम अष्टम षष्टाष्टम युता षष्ठ या अष्ट में या एट भाव में अगर वो बैठते हैं तो ऐसा अगर कुंडली का अगर योग बनता है, जातक का जो पिता है वो अफेक्टेड रहता है अल्सर्स ब्रूसस से, जो उसके ऊपर वो बेटे की वजह से आता है। तेषामपि ऋणं वच्चमादित्येन शिरोवृणम् इन्द्राञ्च मुखे कण्ठे भौमेन गेन नाभिषु गुरुणां नासिकायां च भृगूणां नयने पदे शनिनां राहुनां कुक्षौ च तथा भवेत्। अभी ये बता रहे हैं इफेक्ट ऑफ द ग्रह, जो भी उस सिक्स हाउस के अगर लॉर्ड बनते हैं और वो उस कारक के साथ में अगर कंजंक्ट होते कुंडली में कहीं भी, तो जो ग्रह बैठे उसके हिसाब से जो ऋण जो होता है, जो रैशेस जो स्क्रैचेस जो होता है जो बॉडी के ऊपर, उसका पार्ट्स के बारे में इसका जिक्र किया हुआ इस श्लोक में। जब ये देखो कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट के अंदर कोई भी असेंडेंट है, हम लोग कर रहे हैं सिक्स हाउस के अगर लॉर्ड अगर सन है और मार्स एंड सैटर्न जो कारक है इस हाउस के, वो अगर कंजंक्ट होते हैं सन के साथ में, तो क्या बताया उन्होंने? शिरोऋणम, यानी कि सिर के ऊपर, यानी कि हेड के ऊपर वो ऋण आते हैं। अगर मून है यहाँ पर, अगर मून आते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने क्या बताया है? फेस पर आते हैं। अगर मुख फेस पर, कंठे भौमेन, अगर मार्स है तो नेक पे आते हैं। गेन नाभिषु, अगर मर्क्यूरी है तो वो कहाँ आ रहे हैं? नेवल पर, नाभि पे आ रहे हैं। गुरुनान नासिकायान, गुरु अगर बैठे हैं तो नोस के ऊपर आते हैं। भृगुनान नयन, भृगु अगर है तो नयन यानी कि आइस के ऊपर आते हैं ऋण। शनि पदे शनिनान, अगर शनि बैठे हैं तो पद यानी कि फीट के ऊपर आते हैं। और कुक राहुनान कुक्षो, अगर नोट्स है राहु और केतु अगर बैठे हैं इसके साथ में, तो कहाँ आते हैं? वो एब्स पे आते हैं। देखिए, भी राहु केतु जो है एक साथ में कभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रहते हैं। या तो राहु बैठेंगे या तो केतु बैठेंगे। अगर राहु यहाँ बैठे हैं ये हाउस में 10th हाउस में, तो केतु ऑटोमेटिकली वो 4th हाउस में बैठेंगे। अगर केतु यहाँ बैठे हैं 10th हाउस में, तो राहु 4th हाउस में रहेंगे। ये 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रहते हैं। या अगर ऐसा अगर है कुंडली में अगर योग बनता है, तो बॉडी के इस पार्ट के ऊपर, जैसे सूर्य है तो सिर के ऊपर, मून है तो फेस पे, मार्स है तो नेक पे, अगर मरकुरी है तो नेवल, जुपिटर नोज पर, वीनस है तो आइस पर, शनि अगर है तो फीट पर, और अगर नोट्स अगर बैठे राहु केतु तो एब्स पर यानी कुक्षों के ऊपर, उन उस बॉडी उस जातक के ऊपर रण रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। लग्नदीप कुजक्षेत्र बुधभे यदि संस्थितः यत्र कुत्र स्थितो गेन वेक्षितो मुखरुप्रदा। अभी देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं मुखरुप्रदा यानी कि फेशियल डिजीजेस के कैसे होते हैं एक जातक को, और उसमें ग्रहों के कैसे योग होते हैं उसके बारे में बताया है। तो अभी क्या बताते हैं, एक कुंडली चार्ट है, चार्ट के अंदर असेंडेंट कोई भी है, हम लोग करें छठवा भाव से रिलेटेड, जो दिखाता है शरीर से रिलेटेड रोगों के बारे में दिखाता है। क्या कहा है इसमें? लग्नदीप यानी कि अगर असेंडेंट लॉर्ड कुज क्षेत्र यानी कि मार्स के क्षेत्र में, मार्स के साइन में, मंगल के साइन में अगर बैठे हैं, एरिस या स्कॉर्पियो में, या बुध में, यदि बुध के साइन में, देखिए बुध यानी कि या तो फिर जेमिनी या तो वर्गो, अगर असेंडेंट लॉर्ड इस राशि में अगर बैठे हैं, और गेन विकसित हो, गेन यानी कि मरकुरी अगर उसको एक्सपेक्ट करते हैं, गेन यानी मरकुरी, मरकुरी अगर उसको एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसा जो बनता है योग कुंडली का, तो ये जो जातक है उसके मुख से उसका फेशियल जो है, उसका फेशियल डिजीज होते हैं, जैसे फेशियल पाल्सी होता है, फेशियल पैरालिसिस होता है, ये सब रिलेटेड जो मुख से रिलेटेड डिजीजेस है ऐसे जातक को होता है। लग्नादीपो कुजबुधो चंद्रेन यदि संयुक्तो राहुल शनिनान सार्य कुष्ठन तत्र विनिर्देशित। अभी इसमें बताया है कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग जो है वो जातक को
कैसे होता है और ये कुष्ठ रोग में क्या योग बनते हैं कुंडली में ग्रहों के, उसके बारे में उन्होंने बताया कि अभी कुंडली चार्ट है और असेंडेंट कोई भी है, हम लोग कर रहे हैं 6th हाउस के रिलेटेड देख रहे हैं कि शरीर से रिलेटेड रोग क्या होता है। ये भाव को अगर देखना है तो इसमें बताया क्या बताया है, लग्नाधिपो यानी कि असेंडेंट अगर लॉर्ड है कुछ तो या मार्स या तो फिर मरकुरी के साथ में अगर युति बनाते हैं और साथ में चंद्र शनि और राहु भी जुड़ जाते हैं, तो ऐसा अगर योग बनता है कुंडली का तो ये जातक है इसको कुष्ठ रोग होता है, ऐसा इसमें बताया। लग्नादीपम बिना लग्ने स्थित स्थितमसा शशि स्वीत कुष्ठं तदा कृष्ण कुष्ठं च शशिनां सह कूजेन रक्त कुष्ठं तत्देवम विचारेत। अभी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं लेप्रेसी के बारे में और इसके कितने टाइप के लेप्रेसी बताया उसमें, श्वेत कुष्ठ बताया, कृष्ण कुष्ठ बताया, रक्त कुष्ठ बताया। तो देखिए देखते हैं कुंडली में कैसे फॉर्म होता है और क्या बताना चाहते हैं श्लोक द्वारा पराशर जी। तो देखिए अभी हम लोग कुंडली चार्ट में अगर देखते हैं असेंडेंट अगर कोई भी है और हम लोग कर रहे हैं 6th हाउस रिलेटेड जो रोग देखता है शरीर का, जातक का रोग देखता है, तो भी क्या बताया लग्ना दीपम बिना लगने। अभी देखो लग्ना दीपम यानी कि अगर असेंडेंट पे अगर मून बैठे शशि बैठे हैं और वो कर्क में नहीं बैठे, कर्क में ना बैठ के, अगर कर्क में बैठेगा तो ये लागू नहीं होगा। अगर एक कर्क राशि कर्क लग्न कुंडली नहीं है तो क्या बताया, अगर राहु इसके युति में आते हैं लग्न में तो क्या होता है, उनको होता है व्हाइट लेप्रेसी, वो जातक व्हाइट लेप्रेसी से पीड़ित होता है। अगर शनि अगर आते हैं तो जातक जो है वो उसको होता है ब्लैक लेप्रेसी यानी कि काला लेप्रेसी यानी कि काला कुष्ठ होता है उसको। और अगर मार्स अगर कंजंक्ट होते इसमें ये स्थिति में मून के साथ, तो उन्होंने क्या कहा रक्त कुष्ठ होता है, मतलब ब्लड लेप्रेसी होता है, ऐसा उन्होंने बताया। लग्ने षष्ठाष्टमा दोषो रविनान यदि संयुक्तो जरगंडः कुजे ग्रंथि शस्त्र रण मतापि वा बोधेन पित्तन गुरुना रोग भावन विनिर्देशेत। अभी देखिए एक श्लोक में उन्होंने बताया है कि जैसे अभी ग्रहों का युति बनता है कुंडली के अंदर में कौन कौन से ग्रह का युति बनता है तो क्या क्या रोग वो जातक को देता है, ऐसा उन्होंने इस श्लोक में बताया। देखिए अभी कुंडली चार्ट हम लोग लेते हैं, कुंडली चार्ट में कोई भी अगर एसेंडेंट है तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, लग्ने षष्ठाष्टमा दोषो, लग्न में अगर षष्ठ, अभी देखिए हम लोग 6th लॉर्ड का अभी कर रहे हैं जो बताता है जातक के रोगों के बारे में। अगर छठवां लॉर्ड अगर बैठता है एसेंडेंट में या 8वां लॉर्ड अगर एसेंडेंट में बैठता है और अगर यदि रवि यानी कि सूर्य अगर उसकी युति में बैठता है 6वें या 8वें लॉर्ड की युति में, तो उन्होंने क्या कहा है ज्वरगंड, ज्वरगंड यानी कि ज्वर यानी कि बुखार होता है वो जातक को, गंड यानी कि ट्यूमर, ज्वर या गंड का रोग उस जातक को सताता है, ऐसा उन्होंने इसमें बताया। अगर रवि न बैठ के अगर मार्स अगर बैठते साथ में युति में ये 6वें या 8वें लॉर्ड के साथ में, तो उन्होंने क्या कहा है शस्त्र व्रण मतापिवा, शस्त्र यानी कि वेपन से होने वाले घाव, व्रण यानी कि स्क्रैचेस जो है, ब्रूसेस जो है, जो होता है रण, जो स्कार्स आते हैं वेपन द्वारा, या जो तलवार चाकू जो भी है वेपन्स उससे जो लगने वाले घाव है, उस घाव से वो जहाँ तक पीड़ित होता है। और अगर मार्स ना होके अगर बुध अगर बैठते हैं तो पित्त यानी कि पित्त से वो पीड़ित होता है जहाँ तक बाइलस जो डिसीजेस उसको होता है। और अगर गुरु इस युति में अगर गुरु बैठते हैं तो उन्होंने कहा है कि रोग भावन विनिर्देशित, यानी कि कोई भी जो भाव है रोग भाव उसको नहीं लगता है, सब रोग भावन से वो जातक मुक्त रहता है, ऐसा उन्होंने इस श्लोक में बताया है। स्त्रीभिः शुक्रेण शनिनान वायुनान संयुक्तो यदि गंड चांडालतो नाभो तम केतु युते भयम। अभी देखिए यहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि जो अभी हम लोग ने जुपिटर देखा और बाकी जो शनि है राहु केतु से अगर युति में अगर बैठते हैं ये 6वें या 8वें लॉर्ड के साथ में, तो क्या क्या रोग वो जातक को पीड़ित करते हैं जरा समझ लेते हैं कुंडली द्वारा। देखिए अभी कुंडली चार्ट के अंदर में अभी 6वां 8वां लॉर्ड के साथ में अगर
वीनस की अगर युति बनती है तो उन्होंने क्या कहा, स्त्री भी, मतलब स्त्रियों से होने वाली जो रोग है वो जातक को लगती है। मतलब कि जो भी अभी जातक है, अगर स्त्री के संपर्क में आता है, स्त्री के संभोग में आता है, तो गुप्त रोगों का वो शिकार हो जाता है। गुप्त लोगों का उसको जो है पीड़ा सहनी पड़ती है, ऐसा उन्होंने इसमें बताया। अभी वीनस न होके अगर शनि अगर बैठते हैं तो उन्होंने क्या कहा है, वायुनान संगीत, मतलब वायरल डिसीजेस जो होता है, वायु डिसीजेस जो होता है, विंडी डिसीजेस जो होता है, जैसे वो विंडी डिजीज, वात डिसीजेस यानी कि आर्थराइटिस वगैरह जो डिसीजेस है, वायु से रिलेटेड यानी कि वायरल डिसीजेस उसको हो सकते हैं, तो वो जातक को वो रोग सताता है। अगर राहु अगर युति में बैठते छठवें या आठवें लॉर्ड के अंदर में तो उन्होंने क्या है, गंड चांडाल, तो मतलब चांडालों से जो होने वाले रोग है वो जातक को लगते हैं। जो लो कास्ट मैन है, जो शूद्र जो जाति के जो लोग हैं, उनसे जो संपर्क में जो रोग होते हैं वो उस जातक को लगते हैं। और अगर राहु ना बैठ के केतु अगर इस युति में अगर आते हैं तो क्या कहा उन्होंने, नेवल डिसीजेस यानी कि नाभो, तम केतु भयम, मतलब नाभि में होने वाले ने, नाभि के आप बोलो हार्निया हो सकता है नाभि के अंदर में, या फिर नाभि में अल्सर हो सकता है, नाभि के कैंसर हो सकते हैं, नाभि रिलेटेड जो भी है डिसीजेस उस जातक को होते हैं। चंद्रेन गंडसलीलः कफश्लेष्मादिना भवेत् एवं पित्रादिवानां तत्कारकयोगतः गंडन तेषां वदे देवमुह्यमत्र मनीषिभिः। अभी यहाँ वो बता रहे हैं इस श्लोक में, अगर मून अगर वो युति में अगर बैठते हैं सिक्स्थ या एट लॉर्ड के, तो क्या बताया उन्होंने, अगर कुंडली चार्ट के तरफ है, अगर असेंडेंट में सिक्स्थ या एट लॉर्ड के साथ अगर मून का अगर युति होता है तो उन्होंने क्या कहा था, कफ क्लेशमा जिना भवित। अभी एक तो कफ से उसको जातक को पीड़ा होती है, और साथ में उसको पानी से भी भय होता है, यानी कि वो पानी से डरता है, पानी के संपर्क में आएगा तो डरता है, तालाब अगर देखेगा कूदने से डरेगा, सीखने से डरेगा, ये सब पीड़ा है ना वो जातक को होती है। अभी देखिए आगे उन्होंने बताया है कि पत्रादिनान पित्रादिबानान तत्कारक योग। अभी देखिए कारक का भी इसका देखना पड़ता है। देखिए छठे भाव के कारक है मार्स एंड सैटर्न, और आठवें भाव का कारक है सैटर्न। कारक भी अगर कहा बैठता है पितृभाव में या मातृभाव में तो उससे रिलेटेड भी हमको देखना चाहिए कि क्या भाव बताता है कुंडली का। अगर इसका कारक भी अगर कहीं बैठता है तो या तो पितृ को इफेक्ट करता है या माता को इफेक्ट करता है, ये भी साथ में हमको देखना चाहिए। रोग स्थान गते पापे तदिशे पाप संयुक्ते राहुना संयुते मंदे सर्वदा रोग संयुक्त। अभी देखिए इसमें उन्होंने बताया है पराशर जी ने इस श्लोक में कि एक जातक जो होता है उसको हमेशा रोग सताता रहता है, वो क्या भाव बनते हैं कुंडली के अंदर है ये भी देख लेते हैं। अभी इस कुंडली की चार्ट के अंदर में असेंडेंट अगर कोई भी है तो हम लोग कर रहे हैं छठे भाव जो रोग स्थान बताता है, जातक के रोगों के बारे में बताता है। छठवें स्थान में अगर कोई पाप ग्रह या मेलिफिक या मारक ग्रह अगर बैठा है, या छठवां लॉर्ड जो है किसी मारक के साथ में कहीं भी कुंडली में अगर युति बनाता है, तो उन्होंने क्या कहा है कि बीमारी जो है जातक को हमेशा थोड़ी ना थोड़ी बीमारी लगी रहती है। तो वो अ, वो जो है इफेक्ट दिखाता है कि जातक हमेशा कभी ना कभी बीमार पड़ते रहता है। अगर राहु ना संयुक्त मंदे, राहु और शनि का अगर युति होता है कुंडली में कहीं भी, तो ऐसे में क्या बताया उन्होंने कि जो जातक है हमेशा बीमार पड़ा रहता है, और वो कोई ना कोई रोग उसको हमेशा सताते रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। रोगस्थान गते भौमे तदीशे रंध्र संयुक्ते षड्वर्षे द्वादशे वर्षे जर रोग भवेंतर। अभी देखिए अभी यहाँ बता रहे हैं कुंडली चार्ट के अंदर में अगर असेंडेंट कोई भी है तो रोग स्थान गते भाव में, यानी कि अगर छठवें भाव में अगर मरकुरी, यानी कि सॉरी नॉट मरकुरी इट्स मार्स, अगर मंगल अगर छठे भाव में अगर बैठे हैं और छठी से रंध्र संयुक्त, मतलब छठा लॉर्ड जो है अगर वो आठवें रंध्र यानी कि एनिमी के नॉट, अगर आठवें भाव में अगर बैठा है छठवां लॉर्ड, तो क्या कहा उन्होंने कि जो जातक जो है छठवें साल में या 12वें वर्ष में उसको ज्वर रोग की बीमारी सताती है, ऐसे उन्होंने बताया।
षष्ठ स्थान गते जीवे तद्गृहे चंद्र संयुक्ते द्वादिशैकोनविंशब्दे कुष्ठ रोगम विदिशेत। अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कुष्ठ रोग जातक को लगता है तो क्या है कुंडली का भाव, उसके बारे में उन्होंने बताया। देखिए कुंडली चार्ट है, कोई भी असेंडेंट है, अगर षष्ठ स्थान गति जीवे, अभी देखो छठा भाव हम लोग कर रहे हैं जो है रोग स्थान जातक का। अगर छठे भाव में अगर गुरु बैठे, जीवे यानी कि गुरु अगर छठे भाव में बैठे हैं और उसकी राशि में, अगर गुरु की राशि में अगर मून बैठे हैं, या तो फिर वो सैगिटेरियस में बैठे या तो पाइसेस में बैठे, ये तो गुरु की राशि में अगर चंद्र जाके अगर बैठ जाता है तो ऐसा अगर योग बनता है कुंडली का, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा जो जातक है वो कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है, ऐसा उन्होंने बताया। व्ययेशे रोग राशिस्ते तदिशे व्यय राशि 300 वर्षे कौन वर्षे गुल्म रोग विदिशेत। अभी देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं गुल्म रोग यानी कि स्प्लीनिक डिसऑर्डर के बारे में। कुंडली चार्ट है, कोई भी एसेंडेंट है, तो क्या बताया उन्होंने, देखिए वैसे रोग रागिस्ते। अभी देखिए हम करें छठवां भाव जो रोग स्थान है जातक का, छठे भाव से रिलेटेड उन्होंने क्या बताया, छठे भाव में अगर 12वां लॉर्ड है यानी कि व्यय स्थान, यानी कि व्यय स्थान के लॉर्ड अगर छठे भाव में अगर बैठे हैं और 12वें स्थान में अगर छठवें लॉर्ड बैठे हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, स्प्लीनिक डिसऑर्डर्स यानी कि स्प्लीन से रिलेटेड जो रोग है वो जातक को मिलता है, ऐसा उन्होंने बताया। रिपु स्थान गते चंद्रे शशिनान संयुक्ते गति पंचपचाशब्द पंचपंचाशदेशु रक्त कुष्ठम विदृश्येत। अभी देखिए ये रक्त कुष्ठ कैसे होता है जातक को, वो उन्होंने बताया इस श्लोक द्वारा। कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर असेंडेंट है, हम लोग कर रहे हैं छठवां भाव, छठे भाव से लेकर हम लोग रूप स्थान देख रहे हैं। और छठवें में अगर शनि और मून का अगर युति बनता है, ये देखो इसको विष योग भी बोलते हैं, शनि और मून के योग को। अगर ये अगर छठे भाव में अगर बैठा है, अगर रोग स्थान में बैठा है किसी भी जातक के अंदर में, तो क्या कहा उन्होंने कि ऐसा योग अगर बनता है तो उस जातक को जो है वो कुष्ठ रोग होता है, ब्लड लेप्रेसी होता है एट द एज ऑफ 45, ऐसा उन्होंने बताया। लग्ने से लग्न राशि स्ते मंदे शत्रु समन्विते 59 वर्षे तु वात रोगार्धी भवेत। देखिए अभी यहाँ बताते हैं वात रोग जो है जातक को लगता है, तो उसमें कुंडली में क्या योग बनता है, क्या युति बनती है ग्रहों की, उन्होंने बताया। कुंडली चार्ट कोई भी अगर असेंडेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं रोग भाव से रिलेटेड, छठे भाव से रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं। अभी उन्होंने क्या कहा है, लग्ने से लग्न राशि से अगर एसेंडेंट लॉर्ड अगर एसेंडेंट में अगर बैठे हैं, अगर लग्न के लॉर्ड है, लग्न जो है अपना लग्न में ही बैठे हैं, लग्न जो ग्रह है, और शनि जो है अगर वो शत्रु राशि में, शत्रु समझ मिले मंदे शत्रु समझ, शत्रु की राशि में अगर जाके बैठा है, तो ऐसे जो जातक है उसको 59 वर्ष के अंदर में यानी कि 59 ईयर्स के अंदर में उसको वात रोग की पीड़ा सताती है, ऐसा उन्होंने बताया। रंध्रेशे रिपुराशिस्ते व्ययेशे लग्न संस्थिति चंद्रे षष्ठे संयुक्ते वसु वर्षे मृगाद भयम। अभी ये यानी कि एनिमल से फियर, एनिमल मृग यानी कि कोई भी एनिमल है, एनिमल से फियर है, एनिमल रिलेटेड ट्रबल जो होता है जिस जातक को, उसके बारे में बताया इस श्लोक के अंदर में। अभी कुंडली चार्ट है, कोई भी अगर एसेंडेंट है, तो क्या बताया इसमें, रंध्रे से रिपुस्थान, अब हम लोग कर रहे हैं छठवां भाव जो बताता है रोग भाव, जो रोग स्थान है जातक का। अगर छठवां भाव से रिलेटेड देख रहे हैं, तो अगर मून अगर छठे भाव से लॉर्ड के साथ में कहीं भी अगर बैठा है कुंडली के अंदर में, और आठवां जो रंध्रेश यानी कि आठवां जो लॉर्ड है अगर छठे भाव में षष्ठ संयुक्त रिपु संयुक्त यानी कि रिपु यानी कि एनिमी के अगर भाव में बैठा है, रंध्र यानी कि अगर ब्लैक स्पॉट जो बोलते हैं, जिसको कैविटी बोलते हैं, होल वाला बोलते हैं, डेथ बोलते हैं, उस वो अगर अगर रिपु स्थान यानी कि अगर एनिमी स्थान में बैठा है, रोग स्थान में बैठा है, और व्यय से लग्नस्थे यानी कि अगर व्यय अगर लॉर्ड जो है व्यय यानी कि 12वां लॉर्ड अगर लग्न स्थान में बैठा है, अगर ये युति बढ़ता है कुंडली के अंदर में, तो उन्होंने क्या कहा है कि ऐसा जो जातक है उसको एनिमल से रिलेटेड
फियर होता है, एनिमल से रिलेटेड ट्रबल होता है, ऐसा उन्होंने बताया। षष्ठाष्टम गतो राहु षष्ठाष्टम गते शनौ जातकस्य जन्मतो विप्रः प्रथमे च द्वितीयके वत्सरे अग्निर्भयं तस्य त्रिवर्षे पक्षी दोष भाग। अभी यहाँ बता रहे हैं अग्नि और पक्षी से जो भय होता है जातक को, तो उसके बारे में ये बता रहा है श्लोक। तो जानते हैं कुंडली में एसेंडेंट अगर कोई भी है, हम लोग कर रहे हैं छठवां भाव जो है रोग भाव, जो बताता है रोग, बताता है जातक का। अभी इसमें क्या बताया, षष्ठाष्टम गतो राहु, और षष्ठ में छठे भाव में अगर राहु अगर बैठे आके और अष्ट में अगर शनि बैठे हैं, तो जातक को किस बीमारी का है, बीमारी यानी कि उसको पीड़ा सताती है, ये साइकोलॉजिकल पीड़ा सताएगी उसको कि अग्नि से उसको भय हो सकता है, अग्नि रिलेटेड उसको डेंजर हो सकता है, अग्नि रिलेटेड उसको भय हो सकता है। ये एट द एज ऑफ 1 and 2, मतलब जब वो जातक 1 या 2 साल का होएगा, उसको अग्नि से पीड़ा हो सकती है, अग्नि रिलेटेड उसको भय हो सकता है, अग्नि रिलेटेड उसको घात हो सकता है। ये एट द एज ऑफ 1 and 2। और तीसरे वर्ष में जब वो बालक जातक जाता है, तो उसको पक्षी रिलेटेड जो है, पक्षी से उसको घात हो सकता है, पक्षी से कुछ एविल इफेक्ट उसको आ सकता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया। षष्ठाष्टम गति सूर्य तद्ये चंद्र संयुक्ते पंचमे नवमे द्वे तू जल भीति विनिषेध। अभी देखिए यहाँ पर वो जल से रिलेटेड जो भीति, जल भीति यानी कि पानी से रिलेटेड फियर जो है, उसके बारे में बताया गया। कुंडली चार्ट में एसेंडेंट कोई भी है, षष्ठाष्टम गति, षष्ठी यानी कि हम लोग करें छठवां भाव जो बताता है रोग जातक का। षष्ठ में अगर सूर्य या अष्ट में अगर सूर्य बैठे हैं, षष्ठ या अष्ट में अगर सूर्य अगर बैठे हैं, तद्दे चंद्र संयुक्त, अगर इससे चंद्र जो है 12वें स्थान में अगर चंद्र बैठे हैं, तो ऐसा अगर योग बना है कुंडली का, तो वो जातक जो है पंचमे नवमे बेतु जल भीति विनिषेध, पंचमे यानी कि 5 साल की उम्र या 9 साल की उम्र में उस जातक को जो है वो जल से रिलेटेड यानी कि पानी से उसको भय निर्माण होता है, फियर फ्रॉम वाटर जो उसको होता है वो निर्माण होता है एट द एज ऑफ 5 and 9। अष्टमे मंद संयुक्ते तस्मा द्वादशे कुज त्रिशाब्दे दशमेब्दे तो स्फोटकादि विनिर्देशित। देखिए अभी स्फोटकादि यानी कि पूरे शरीर में फोड़े जो होते हैं, जो बॉयल्स होते हैं या फोड़े फोड़े होना पूरे शरीर के अंदर में, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है कि कुंडली चार्ट है, कुंडली चार्ट में अगर कोई भी एसेंडेंट है, तो क्या है कि हम लोग देख रहे हैं छठवां भाव, छठवां भाव जो रोग भाव जो है जातक के रिलेटेड, जातक का रोग भाव बताता है। अभी क्या कहता है, अष्टमें मंद संयुक्त, मतलब अष्टमें यानी कि 8वें भाव में अगर मंद यानी कि शनि अगर बैठे हैं, तस्मात द्वादशे कुज, अभी इससे 12वें स्थान में, द्वादश यानी कि 12वां स्थान में अगर कुज यानी कि मार्स अगर बैठे हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि सूर्य से द्वादश भाव में चंद्र बैठे थे, वो नॉर्मली कहाँ आते, 7वें भाव में आते, तो इसी प्रकार से इसमें भी कैसे है, शनि से अगर 12वें भाव में अगर हम लोग देखेंगे तो 7वां भाव ही मिलता है हम लोग को, वहाँ अगर अगर मार्स बैठे हैं, तो अगर ये योग बना है कुंडली का, जब हम लोग छठवां भाव देख रहे हैं, तो क्या कहा है पराशर जी ने, ऐसा जो जातक है उसको त्रिशब्दे दशमेब्दे तु स्फोटकादि विनिर्देशित, या 10वें साल में और 30वें साल में जो है उस जातक को जो है स्पोर्ट, बॉडी शरीर के ऊपर स्पोर्ट यानी कि पूरे शरीर में फोड़े आते हैं, जो सिम्टम्स है स्मॉल पॉक्स का। और ऐसा जो जातक है अपने उम्र के 10वें या 30वें साल में उसको ये सारी बीमारियां लगती है, ऐसा इसमें बताया गया है। रंध्रे से राहु संयुक्ते तदंशे रंध्र कोणगे द्विवंशिष्टादशे वर्षे ग्रंथि मेहादि पीड़िनम। यहाँ अभी बता रहे हैं रंध्र से यानी कि रंध्र यानी कि कैविटी, 8वें भाव के बारे में बता रहे, 8वें भाव में राहु है, तदेश रंध्र कोण के, चलो कुंडली में जानते हैं, कुंडली चार्ट के अंदर में कोई भी असंग रंध्र से कोण गे। अभी देखो हम लोग कर रहे हैं छठवा भाव। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात है, हम लोग कर रहे हैं श्लोक 23 से लेके 25 तक। श्लोक 23 बता रहा है छठे भाव को देखने के लिए कैसे, सूर्य से अगर 12वें भाव में अगर मून है, तो जातक जो है वो पानी से पीड़ित होता है, पानी से भय उसको होता है। और 24 में हमने श्लोक में देखा है कि जैसे अगर शनि से
12वें भाव में अगर मंगल है तो जातक जो है उसको स्मॉल पॉक्स यानी स्पोटादी, शरीर में सारे फोड़े होते उसके बारे में बताया। देखिए इस इन तीनों श्लोकों में, अभी ये 25वां श्लोक है, इन तीनों श्लोकों में हमने सिक्स लॉर्ड के रिलेटेड कुछ नहीं देखा, लेकिन जब हम लोग ये भाव देख रहे हैं सिक्स भाव, तो ये अगर योग बन रहा है कुंडली का तो इम्पैक्ट करता है वो छठवें भाव को रिलेटेड। जैसे जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं सूर्य से अगर 12वें भाव में अगर मून है, तो अगर वो क्या देगा, वो देगा कि पानी से बह देगा जातक को। अगर हम लोग देखेंगे शनि से अगर 12वें भाव में मंगल है, तो अगर छठवें भाव को हम लोग देखेंगे तो जातक को जो है स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां जो होते हैं वो देगा। अभी ये है 25 जो रंध्रे से राहु संयुक्त है, यानी कि अगर हम लोग छठवा भाव अगर देख रहे हैं, तो अगर राहु अगर 8 लॉर्ड के साथ में अगर बैठा है केंद्र में कहीं भी या कोण में कहीं भी, अगर राहु 8 लॉर्ड के साथ में कंजंक्ट अगर होकर बैठा है, तो क्या कहा गया है, द्विवंशाष्ट दिशवशी, यानी कि एट द एज ऑफ द्विवंशी, यानी कि 22nd ईयर या अष्टादशी, यानी कि 18 वर्ष की उम्र के अंदर में जो जातक है उसको कौन सी बीमारी होती है, उसको पीड़ा होती है किससे, स्वेलिंग इन ब्लड वेसल्स, यूरिनरी डिसऑर्डर्स होता है उसको। ऐसा इस श्लोक पे बताया गया है। लाभेशे रूपभावस्ते रोगेशे लाभ राशि के एक त्रिंशस्मे वर्षे शत्रुमूलाध्वन व्यह। देखिए तो शत्रु से धन हानि के बारे में इसमें बताया गया है। क्या बताया गया कुंडली में जानते हैं। कुंडली चार्ट है, कोई भी राशि है, हम लोग देख रहे हैं छठवा भाव जो है रोग भाव, जो है शत्रु भाव भी। अभी यहाँ पर बताया उन्होंने शत्रु से धन हानि के बारे में बताया। क्या बताया कि लाभे से रिपु भाव वस्ते रोगे से लाभ राशि के। अभी लाभ भाव की राशि यानी कि 11th लॉर्ड और 6th लॉर्ड अगर अपनी राशियां एक्सचेंज करते हैं, यानी कि समझो अगर 11th लॉर्ड 6th लॉर्ड की राशि पे जाके बैठे गए और 6th लॉर्ड जो 11th राशि की राशि में जाके बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में क्या उन्होंने बताया है, ऐसा अगर योग बनता है कुंडली का, तो शत्रु से धन हानि का संभावना है, उस जातक को शत्रु से धन हानि होती है, ऐसा उन्होंने बताया। अभी हम लोग पकड़ के असेंडेंट वन वन यानी कि मेष लग्न कुंडली अगर पकड़ेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर छठवा भाव यानी कि वो हो गया वर्गो, वर्गो लॉर्ड यानी कि मरकुरी, मरकुरी अगर 11वां जो भाव हो गया वो है कुंभ, कुंभ यानी कि कुंभ के स्वामी है शनि। अगर मरकुरी यानी कि बुध अगर सिंह की सॉरी शनि की राशियों में बैठे, यानी कि मकर या कुंभ में अगर बैठे हैं, या तो शनि मिथुन या कन्या राशि में अगर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया है ऐसा जो जातक है उसको अपने शत्रु से धन हानि होती है, ऐसा उन्होंने बताया। सूतेशे ऋपु भावस्ते षष्ठेशे गुरु संयुक्ते व्ययेशे लग्न भावस्ते तस्य पुत्रो रिपुर भवे। यहाँ पर भी बता रहे हैं जो जातक है उसका अपना खुद का लड़का उसका एनिमी बन जाता है, उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ऐसे में कुंडली के क्या भाव बने हैं, कैसे ग्रहों के योग बने हैं कुंडली के अंदर में, उसके बारे में बताया गया। देखिए कुंडली चार्ट है और कोई भी अगर असेंडेंट है तो क्या कहा है, सूतेशे रिपु भावस्ते। हम लोग देख रहे हैं छठवा भाव, छठवा भाव यानी कि रोग भाव और शत्रु भाव जो है जातक का वो देख रहे हैं। अभी यहाँ पर बता सुतेशे यानी कि 5th लॉर्ड अगर 6th में अगर आके बैठे हैं और 6th लॉर्ड जो है वो गुरु के साथ में अगर युति बना रहे हैं, और 12th लॉर्ड जो है व्ययेशे लग्न भावस्थे, मतलब लग्न में अगर आके बैठे हैं 12वें लॉर्ड, तो ऐसा अगर योग कुंडली का बना हुआ है तो क्या कहा है इसमें कि अपना खुद का जो जातक है उसका खुद का लड़का जो है उसके सबसे बड़ा शत्रु बनता है, ऐसा उन्होंने कहा। लग्ने से षष्ठ राशि स्थे तदे से षष्ठ राशि के दशमें कौन विंशेप दे सुन का भीति रुचित। अभी यहाँ बता रहा है वो सुन यानी कि कुत्तों से भय, कुत्तों से खतरों के बारे में बता रहा है। कुंडली चार्ट है, अगर कोई भी एसेंडेंट है, हम कर रहे हैं रिपु भाव और रोग भाव यानी कि एनिमी एंड रोगों को देख रहे हैं जातक के। क्या बताया उन्हें, लग्ने से षष्ठ राशि से अगर असेंडेंट लॉर्ड जो है वो षष्ठ राशि में अगर बैठे हैं,
और सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो एसेंडेंट में बैठे हैं। तो क्या कहा उन्होंने, ऐसे में कैसे है, दस में कौन विनशेप दे, यानी कि 10वें और 19वें साल में जो है ऐसा जो जातक है उसको कुत्तों से भय लगता है, कुत्तों से खतरा है, ऐसा उन्होंने बताया। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय माता दी।